जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। जो गेहूं के दाना होता है, बीज होता है, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 2, विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है, यानी विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, यही फॉर्मूला होता है, ओम सेंटीमीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ओम सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? जो न्यूट्रॉन होता है और प्लस में प्रोटॉन, इन दोनों के संख्याओं के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी नंबर, द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निकोटीन। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए तंबाकू में, या सिनकोना में, या बेलेडोना, या सर्पगंधा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? जो पोलियो रोग होता है किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है? ग्रंथियां यानी नोडल्स। तो किस पौधे की जड़ में ग्रंथियां पाई जाती है? तो आलू के पौधे की जड़ में, या टमाटर की, या मक्का, या मटर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मटर के जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है, नोडल्स पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा यानी कार्बन 4 कौन सा पौधा है? मटर है, या नारियल है, या मक्का है, या पीपल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से अंडे देने वाला जंतु है? कंगारू अंडा देता है, या चूहा देता है, या चमगादड़, या डकविल? तो अंडे देने वाला ये जानवर है डकविल। डकविल जो है ये अंडे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। जो वायुमंडल में दाब का होता है वो परिवर्तन होता रहता है, तो उसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आपका उत्तर है ए, बैरोग्राफ द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं? वाहन में जो इंजन लगे होते हैं, वाहन को ज़्यादा चलने से ही इंजन गर्म हो जाता है, उसे ठंडा करने के लिए एक यंत्र लगाया जाता है। उस यंत्र का नाम है रेडिएटर, जिसमें पानी डाला जाता है, उससे वाहनों के इंजन को ठंडा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, पौधे में श्वसन होता है। जो पौधे में श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वो केवल रात में होती है, या केवल सुबह में होती है, या केवल दिन में होती है, या दिन में भी और मुख्यतः रात में भी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिन में भी होती है और मुख्यतः रात में भी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 12, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एक पोमोलॉजी होता है, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया गया है? फलों का किया गया है, फूलों का किया गया है, शाक सब्जियों का किया गया है, या वनों का किया गया है? तो पोमोलॉजी में फलों का वर्णन किया गया है। फलों यानी फ्रूट्स, फ्रूट्स का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित है हमारे जीव के बारे में पढ़ना, वही मृदा विज्ञान कहलाता है। प्रश्न नंबर ए, 13 का ए सही उत्तर है मृदा विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? नूतन जलोढ़ मिट्टी जो है किस नाम से जानी जाती है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खादर। खादर के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो काली मिट्टी होती है उसका रंग काला होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। इसी के कारण जो काली मिट्टी का रंग काला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? किस मिट्टी में जो किसान है उनको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुण मिट्टी रखा गया है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुण है? तो आपका सही उत्तर है बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुण मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? यानी जो मूंगफली की खेती होती है उस किस मिट्टी में मूंगफली की खेती किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही मूंगफली का खेती किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अधिक उपयोग माना जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बी, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जो खरीफ फसल होते हैं वो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर में, कि मार्च के अप्रैल में, कि नवंबर से दिसंबर में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ए, यानी खरीफ की फसल जो बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है, जो कि गेहूं की खेती होती है। क्या होती है? गेहूं की खेती होती है। गेहूं की खेती जो होती है जून से लेकर जुलाई में बोई जाती है और इधर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी फसल, तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से नवंबर में। रबी फसल, इसमें गेहूं होती है, इसमें गेहूं बोई जाती है। और इसके पीछे इस 20 नंबर सवाल में खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है। यहाँ पर चावल धान की खेती होगी। चलिए 21 नंबर, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। किसमें? अक्टूबर से नवंबर में, जो कि धान की फसल है। किसकी है? धान। अक्टूबर से नवंबर में धान रोपाता है और उसकी कटाई जो होती है फरवरी मार्च के करीब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? जो शीतकालीन ऋतु है भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो रबी फसल के नाम से जाना जाता है, जो कि धान की खेती होती है। चलिए प्रश्न नंबर 23, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बुआई की कहते हैं हम खरीफ के मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल, खरीफ का मौसम कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है बी। चलिए, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल जो होती है कब काटी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नवंबर के प्रारंभ में। यानी जून जुलाई में इसकी रोपाई होती है और नवंबर के प्रारंभ में काट देते हैं। तो खरीफ फसल गेहूं हुआ और रबी फसल चावल हुआ। तो गेहूं की रोपाई जो होती है जून के प्रारंभ में होती है और नवंबर के प्रारंभ में गेहूं कट जाती है। उसके बाद आता है रबी फसल, जो कि धान की खेती होती है। चलिए प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन खरीफ का फसल है? खरीफ का फसल नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं ज्वार, धान, मक्का, चना। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चना जो है खरीफ की फसल नहीं है। ज्वार जो है ये खरीफ फसल है, धान भी खरीफ फसल है और मक्का भी खरीफ फसल है। तो चलिए हमारा 25 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, कि आपको रोजाना ऐसे ही जीके का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।